विलियम हेनरी गेट्स तृतीय का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वॉशिंगटन में हुआ था। बचपन से ही बिल के अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी और उनका दिमाग चुनौतियों में ही खिलता था। उन्हें अपने आसपास की दुनिया में बहुत रुचि थी। यही जिज्ञासा जीवन भर उनकी प्रेरणा बनी रही। एक बच्चे के रूप में भी बिल की तेज बुद्धि साफ दिखाई देती थी। बिल के माता पिता विलियम एच गेट्स सीनियर और मैरी मैक्सवेल गेट्स ने उनकी क्षमता को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने सीखने के प्रति उनके प्रेम को बढ़ावा दिया। उन्होंने उसे एक ऐसा माहौल दिया जहां उसे पूरा सहयोग मिले। बिल का बचपन किताबों, पहेलियों और ज्ञान की प्यास में बीता। बौद्धिक रूप से इतना प्रेरित माहौल मिलने से उनका रास्ता ही बदल गया। इसने उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। बिल की परवरिश ने उनमें कड़ी मेहनत करने की भावना पैदा की। उन्हें हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनके माता पिता ने उन्हें वापस देने का महत्व सिखाया। उनके शुरुआती सालों में डाली गई ये आदतें न सिर्फ बिल के चरित्र को आकार देंगी, बल्कि उनके भविष्य के कामों को भी प्रभावित करेंगी। वो न सिर्फ अपने बिजनेस दिमाग के लिए जाने जाएंगे, बल्कि अपनी दरियादिली के लिए भी। सिएटल के एक निजी प्रारंभिक स्कूल, लेक साइड स्कूल में बिल की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। यहीं पर कंप्यूटर के प्रति उनके जुनून की शुरुआत हुई। साल था 1968। लेक साइड स्कूल ने एक जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर से जुड़ा एक टेलीटाइप टर्मिनल खरीदा। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस नई तकनीक ने बिल के मन को मोह लिया। उन्होंने खुद को इस नए मशीन को जानने में घंटों बिताते पाया। वह इसकी क्षमता से हैरान थे। टेलीटाइप टर्मिनल उनका खेल का मैदान बन गया, एक ऐसी जगह जहां वो प्रयोग कर सकते थे और सीख सकते थे। उन्होंने प्रोग्रामिंग भाषाओं को गैब्रियाई से सीखा। उन्होंने खुद बेसिक सीखा। लेक साइड में बिल की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो तकनीक के प्रति अपने जुनून को साझा करते थे। साथ में उन्होंने एक मजबूत रिश्ता बनाया। उन्होंने कंप्यूटर की दुनिया को एक्सप्लोर करने में अनगिनत घंटे बिताए। उनके साझा उत्साह ने उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा कि वे क्या हासिल कर सकते हैं। इस दौरान बिल के अंदर नेतृत्व करने की जो स्वाभाविक क्षमता थी, वो भी उभरने लगी। उनमें लोगों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने की एक अनोखी क्षमता थी। वो जोखिम लेने से नहीं डरते थे, अनजान रास्तों पर चलने से नहीं डरते थे। आने वाले वर्षों में यह गुण बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। 1973 में बिल गेट्स ने लेक साइड से ग्रेजुएशन किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। दुनिया का एक प्रसिद्ध संस्थान होने के बावजूद हार्वर्ड बिल की उद्यमशीलता की भावना को समेटे नहीं रह सका। वो पॉल एलन के संपर्क में रहे। बिल का दिमाग विचारों से भरा हुआ था। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहे थे कि दुनिया एक तकनीकी क्रांति के कगार पर है। फिर आया एक महत्वपूर्ण मोड़। दिसंबर 1974 में एलन ने बिल को दुनिया के पहले व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर ऑल्टेयर 8800 के बारे में एक मैगजीन का लेख दिखाया। इससे एक विजन की शुरुआत हुई। उन्होंने महसूस किया कि पर्सनल कंप्यूटर में दुनिया को बदलने की क्षमता है। वे जानते थे कि उन्हें इस क्रांति का हिस्सा बनना होगा। बिल और पॉल ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने अपने साझा सपने को पूरा करने के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया। 1975 में उन्होंने अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। उनका लक्ष्य महत्वाकांक्षी था, हर डेस्क और हर घर में एक कंप्यूटर। यह एक ऐसा विजन था जो उस समय बहुत बड़ा लग रहा था। अपने जुनून और अटूट विश्वास से प्रेरित होकर बिल और पॉल ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने चुनौतियों का डटकर सामना किया। उनका दृढ़ संकल्प कभी डगमगाया नहीं। वे जानते थे कि वे सही रास्ते पर हैं। वे कुछ असाधारण बना रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट को सफलता तब मिली जब 1981 में आईबीएम ने अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए कंपनी के MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना। यह साझेदारी गेम चेंजर साबित हुई। MS-DOS इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। इसने माइक्रोसॉफ्ट को तेजी से आगे बढ़ते पीसी रेवोल्यूशन में सबसे आगे ला खड़ा किया। बिल के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने नयापन लाना जारी रखा। कंपनी ने 1985 में विंडोज रिलीज किया, जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था जिसने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में और भी आसान बना दिया। विंडोज एक क्रांति थी। इसने कंप्यूटर के साथ लोगों के इंटरेक्ट करने के तरीके को बदल दिया। इसने बड़ी संख्या में लोगों के लिए तकनीक को सुलभ बनाया।
माइक्रोसॉफ्ट की सफलता लगातार बढ़ती रही। विंडोज और ऑफिस सहित कंपनी के प्रोडक्ट हर जगह छा गए। बिल गेट्स एक ग्लोबल आइकॉन बन गए, जो पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का पर्याय बन गए। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में सराहा गया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान माइक्रोसॉफ्ट को आलोचनाओं और जांच का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बिल के नेतृत्व में कंपनी ने खुद को ढाला। यह विकसित हुआ। यह टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक प्रमुख शक्ति बनी रही।